हूँ ये ललितपुर जिले का वो स्थान जहाँ मत्सुंग ऋषि का आश्रम, पास में अभी हम स्थान देख के आए रणछोड़ दास जी का स्थान, उसी अद्भुत स्थल पर है। किस तरह पहाड़ों के अंदर है। आज के उस दौर में जब तमाम लोग मथुरा वृंदावन या दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन मचकुंद ऋषि का वो आश्रम जहाँ अभी हम पहुंचे हैं, वहाँ के महंत इसके बारे में बताएंगे। महाराज जी क्या विशेषता है, क्या स्थान है? श्री श्री 108 श्री आसाराम दास जी महाराज जी मचकुंद गुफा जी सतयुग में देवा संग्राम हुआ था जी। जब ये देवता जो जितने देवता थे वो देवासुर संग्राम में हारने लगे जी। तो उस समय उनने एक महान प्रतापी राजा जो मचकुंद महाराज जी थे जी तो इन देवताओं ने कहा कि चलो मचकुंद महाराज जी को बुला लो जी। तो जी सभी देवता जाके मचकुंद महाराज जी ने गए उनसे कहा कि भाई हमारी मदद करो। उन्होंने कहा क्या है? कहे ऐसी ऐसी बात है। कहे अच्छा कि हाँ। तो कहे तुम देवता होकर अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे? नहीं, ये क्षत्रियों का काम है जी। तो वहाँ से 9 खंड 7 द्वीप के भीतर से उठ के मचकुंद महाराज जी वो सीधे देवासुर संग्राम में आ गए जी। तो वो इतनी लड़ाई लड़ी उनने कि हजारों वर्ष लड़ाई लड़ी जी। और लड़ते 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 थक गए जी। जब हजारों वर्ष लड़े तो थक गए जी जी। फिर उन्होंने कहा कि हाँ भाई एक काम करो, वहाँ से भी आए जी इंद्रदेव भगवान, उनसे कह ले हम घर जाना चाहते हैं जी जी जी। तो इंद्रदेव भगवान बोले राजपाट तुम्हारा खत्म हो चुका है जी, घर परिवार में कोई बचा नहीं है जी। कहे फिर? तो कहे अब कोई नहीं बचा तो हमें ऐसी जगह बताओ जहाँ हम निंदा भर सो सकें। अब हमें कोई जगह है ना जी। तो उन्हें जाओ तुम धौलागढ़ पर्वत के नीचे विश्राम करना। धौलागढ़ हाँ, जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। उनने ये वरदान वहाँ दिया जी। यहाँ पर क्या हुआ कि जो कालियावन था वो शंकर जी का बड़ा भक्त था जी। तो उसने द्वापर में काफी भक्ति की जी जी। उसने वरदान मांगा कि हमें चंद्रवंश सूर्य वंश नहीं मार पावे जी। तो उसने वरदान दे दिया शंकर भगवान ने, वो वरदानी थे। उन्हें जाओ तुम्हें चंद्रवंश और सूर्य वंश नहीं मार पाएगा, वरदान दे दिया जी। तो फिर जाके जरासंध ने बुलाया, आओ भाई मित्र तुम्हें वरदान मिलेगा, अब कोई नहीं मार पाएगा। इनने मथुरा पे जाके चढ़ाई कर दी। जब मथुरा पे चढ़ाई करी तो जैसे ही कालियावन खड़ा था, भगवान कृष्ण से बोला क्यों हमें अब कोई नहीं मार पाएगा क्योंकि हमें शंकर जी का वरदान है जी। उन्होंने कहा क्यों तू रथ पर बैठा हम नीचे खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने कहा यदि जहां हम लड़ेंगे वहां लड़ लेगा। अरे चल कहाँ लड़ना है? तो वहीं से कूद करके वो सीधे भागते वो चले आए। तो वे आगे आगे तो पट्टा बताते आए और पीछे पीछे कालियावन भगता आए। ये द्वापर की बात है अंत में। तो ऐसे जैसे रणछोड़ जी में आए तो ना क्यों कृष्ण भागा क्यों जा रहा रणछोड़ के? तो रणछोड़ जी नाम द्वापर में पड़ गया। पहले रणछोड़ जी नहीं थी, पहला नाम जी अभी पड़ा है द्वापर में जी। फिर वहां से भी यहाँ आए, रंजा पड़ा थोड़ा, उनने अपना पीतम्बर उड़ा दिया और उनका ओढ़ के वहीं जाके छिप गए भगवान कृष्ण जी। वहां पर उन्होंने कहा क्यों कृष्ण रण छोड़ के भाग आए, यहाँ के लेट गया। 2 बार जगाया 4 बार जगाया, नहीं जगी तो 2-4 लातें मारने उनमें। और जैसे ही लात मारी और निंदा खुली कालियावन वहीं भस्म हो गया। जब कालियावन भस्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने मचकुंद को आशीर्वाद दिया। तो वे कह रहे तुम राम नहीं हो क्योंकि ये राम के मन सब थे जी जी। बचपन उन्होंने कहा कि तुम राम नहीं हो। तो उन्हें अच्छा कि हाँ। तो उन्होंने अपना चतुर्भुजी रूप थोड़ा सा दिखाया। अरे अब हम कौन है? कि राम। फिर मैं ही कृष्ण, मैं ही राम। हमें जो करना था वो हमने कर दिया। वहीं से जाके द्वारका चली गए। यहाँ से जब लोग द्वारका परिक्रमा हो जाते हैं या मथुरा वृंदावन जाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ यदि ललितपुर जिले में है, झांसी में है, तो आप यदि इस इलाके में रणछोड़ दास जी के पास मचकुंद जी का आश्रम है, यहाँ भी आएंगे उसी तरह का है और अद्भुत आनंद, अद्भुत प्राकृतिक गोद में बसा है। आने पर आपको लगेगा कि आप जिस तरह डिस्कवरी चैनल है उस पर देखते हैं एक अद्भुत स्थान है, बियाबान है, लेकिन आने के बाद एहसास होगा कि मचकुंद ऋषि का ये अद्भुत स्थान है। नमस्कार।